मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन वाले पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसी और राज्य सरकार की पुलिस के बीच चर्चित टकराव हुआ था। अब उसके बाद ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली। एमपी पुलिस और सीआरपीएफ के बीच हुई नोकझोंक पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह सहित पूरी भाजपा ने कमलनाथ सरकार पर जोरदार तंज कसा। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर आयकर विभाग की छापेमारी से सियासत गर्मा गई। एक तरफ बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में संवैधानिक संकट खड़ा किया जा रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस ने इस छापेमारी को राजनीतिक बदला बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आयकर विभाग अपना काम कर रहा है, यह उनका संवैधानिक अधिकार है। राज्य सरकार और उसके सीएम आयकर विभाग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सीआरपीएफ के जवानों को उनकी ड्यूटी करने से रोका जा रहा है। भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। आईटी डिपार्टमेंट को अपनी कार्रवाई पूरी तरह से करना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश जो शांति का टापू था उसको संविधान को ध्वस्त करने के लिए संघर्ष का अखाड़ा बना दिया गया। इस समय आदर्श आचार संहिता लगी है, किसके निर्देश पर पुलिस गई? पुलिस अफसरों को भी जवाब देना पड़ेगा, सीएस को भी जवाब देना पड़ेगा। ये जो खेल खेला जा रहा है मध्य प्रदेश में अच्छा नहीं है। ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास है, इस प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं। क्या बीजेपी ने वहां पैसे रखे हैं? राज्य में अभूतपूर्व संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, जैसे बंगाल में हुआ। शिवराज सिंह ने कहा कि नकदी और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मैं हैरान हूं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जांच में सहयोग करने की बजाय आयकर विभाग की कार्यवाही को रोक रहे हैं। अभी तो मैंने ये कहा कि ये संविधान के ढांचे को ध्वस्त किया गया। जब मैंने ये सुना कि मध्य प्रदेश की पुलिस वहां पहुंच गई, ये तो आती है, ये हम नहीं चलेंगे। सारा जमाना देख रहा है, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। मध्य प्रदेश में 100 दिनों में जो खेल चला है, यह उसी का परिणाम है। जो अलग अलग संपत्तियां निकल रही है, जांच होने दीजिए, सारा सच सामने आएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की तरह पुलिस और जांच एजेंसियों के बीच झड़प हुई। कमलनाथ सरकार की पुलिस और सीआरपीएफ के साथ भिड़ंत हुई और पुलिस ने सीआरपीएफ के जवानों को अंदर जाने से रोक दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा ने भी अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए सीएम कमलनाथ से इस्तीफे की मांग की है। 100 दिन में लगभग 100 करोड़ की कमाई, गजब है मेरे भाई। कांग्रेस की करिश्माई या स्थानांतरण उद्योग की कमाई? लोकसभा में कर दो इस कांग्रेस की विदाई। समझ में नहीं आ रहा किसानों के कर्जे का पैसा कहां जा रहा था, अब थोड़ा ध्यान आया। नौजवान का बेरोजगारी भत्ता कहां जा रहा था, अब हल्का सा समझ में आ रहा है कि ये पैसा कहां जा रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निज सचिव, उनके ओएसडी और भी उनसे जुड़े हुए अन्य कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध जो इनकम टैक्स ने रेड की है, उनके घरों पर रेड की है और उसमें जो अरबों रुपया जब्त हुआ है, अपने आप में हिंदुस्तान की यह एक अभूतपूर्व घटना है। देश के इतिहास में आज़ादी के बाद शायद इस प्रकार का कभी कोई घटनाक्रम नहीं हुआ होगा। बहुत बड़ी राशि का जब्त होना अपने आप में ये बताता है कि ये राशि भ्रष्टाचार के द्वारा एकत्रित की गई थी। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, विधानसभा के अंदर भी, बाहर भी, अखबारों के माध्यम से भी, आम सभाओं के माध्यम से भी, कि मध्य प्रदेश में घोर प्रशासनिक अराजकता व्याप्त हो गई है। अधिकारियों कर्मचारियों के पैसे लेके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पहले कभी नहीं होता था। कलेक्टर और एसपी की पदस्थापनाएं भी सीधे रुपए लेके की गई और भी उनसे वरिष्ठ अधिकारियों तक की पदस्थापना सीधे रुपए लेके की गई। पैसे लाओ और आर्डर ले जाओ, ये स्थिति था। उसी से संग्रह किया हुआ है, सारा का सारा पैसा है। मैं मान के चलता हूं कि
नैतिक आधार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, उनसे जुड़े अधिकारियों को और भी जो मंत्रीगण हैं इसमें इन्वॉल्व हो, जिनके बारे में प्रमाण पाए जाएं, उन सभी लोगों के लिए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। शुचिता और शुद्धता की राजनीति हमें मध्य प्रदेश में करना चाहिए। उसके लिए हमें एक आदर्श बन के मुख्यमंत्री जी को और उनके मंत्रीगणों को और उनसे संलग्न स्टाफ जो है उसको एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की नाक को नीची करने वाली एक ऐसी घटना है जिसके बारे में देश में कभी कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। वो ये है कि सीआरपीएफ और मध्य प्रदेश की पुलिस के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश हो रही है। ठीक उस तरह की कोशिश हो रही है जैसी वेस्ट बंगाल में वहाँ की मुख्यमंत्री ने राज्य की पुलिस के लिए सीबीआई के अधिकारियों के विरुद्ध भड़काया था और सीबीआई के अधिकारियों को जलील करके उन्हें वो सारे दस्तावेज संग्रह करने से जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ थे उन्हें रोका था, बलपूर्वक रोका था। मैं मान के चलता हूं कि यह हमारे संघीय ढांचे के खिलाफ है। सीआरपीएफ के तो वो जवान हैं जो कश्मीर की घाटी में या हमारे बॉर्डर पर अपने प्राणों की आहुति देते हैं। अभी पिछले दिनों घटनाओं में 40 से ज़्यादा जवान मारे गए। उन जवानों के लिए राज्य पुलिस के द्वारा रोका जाना अपने आप में बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक भी है। ये सब कुकर्म बंद होना चाहिए, सरकारी कुकर्म हम इसको कहेंगे, ये बंद होना चाहिए। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आयकर की कार्रवाई को बदले की भावना बताया और कहा कि पहले चंद्रबाबू, फिर कुमारस्वामी और अब मध्य प्रदेश में परेशान किया जा रहा है। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को परेशान किया, कुमारस्वामी को परेशान किया और अब मध्य प्रदेश में परेशान कर रहे हैं। मैं तो केवल एक सवाल पूछता हूँ कि ये रैलियों का पेमेंट, एक रैली में आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो चेक का पेमेंट करते हैं। वहीं कमलनाथ ने बयान जारी कर कहा कि बीजेपी को अपनी हार सामने नजर आने लगी है, तो इस तरह की कार्रवाई जानबूझकर चुनाव में लाभ लेने के लिए की जाने लगी है। कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास विकास और अपने काम पर कुछ कहने और बोलने के लिए नहीं बचता है, तो ये विरोधियों के खिलाफ इसी तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुल मिलाकर आयकर की छापेमारी से प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।